एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है उसका चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट उसका 12 नंबर तक बनाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग 13 नंबर बनाएंगे। 13 नंबर बोला क्या है पहले पढ़ते हैं। 13 नंबर बोला है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो सेम है इफ द प्रिंसिपल बिकम द अमाउंट ऑफ 7,100 इन 7 ईयर्स, यानी कि जो प्रिंसिपल को जमा किया था वो 7 साल में 7,100 रुपया हो गया अमाउंट, यानी उसका जो इंटरेस्ट आया और अमाउंट मिलकर कितना हो 7,100 रुपया कितने साल में 7 साल में। एंड दूसरा अमाउंट यानी कुछ प्रिंसिपल जमा किया था तो उसका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो मिलके 6,200 रुपया हो गया 4 साल में। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 मैथ नंबर 13, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 7 ईयर्स कितना हो जाता है 7,100। 7,100। दूसरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स कितना हो जाता है 6,200। तो हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्रिंसिपल प्लस का प्रिंसिपल माइनस का कट जाएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे मान के चलो इंटरेस्ट इन 7 ईयर, तो इंटरेस्ट जो होगा इंटरेस्ट इन 7 में 4 जाएगा तो 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में 7,100 में 6,200 जाएगा तो 8 और 1 900 बचेगा। अच्छा, इंटरेस्ट इन 3 ईयर ये आ रहा है, तो हमको अगर इंटरेस्ट इन 1 ईयर निकालना हो तो ये 9,000 में से 3 नीचे आ जाए तो 3 के 9, यानी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इंटरेस्ट इन 7 ईयर निकालेंगे हम लोग, तो इंटरेस्ट सेवन ईयर्स, 1 साल का 300 है तो 7 साल का 7 इंटू 300, ये हो जाएगा 2,100। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी हम लोग के पास अब क्या आ गया, अमाउंट दिया हुआ है 7,100, टाइम दिया हुआ है 7 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,100। यहाँ जो निकाले हम लोग कि इंटरेस्ट इन 7 ईयर्स, तो वो तो हम लोग बस दिया हुआ है निकल गया 2,100। तो इससे हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, क्या निकल गया प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो अमाउंट दिया हुआ है 7,100, प्रिंसिपल हम लोग का नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ 2,100। तो 7,100 ये जो 2,100 इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2,100, तो प्रिंसिपल बचेगा 7,100 में 2,100 जाएगा तो सिर्फ 5,000 बचेगा। सिर्फ 5,000 बचेगा प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल भी आ गया, पी इज इक्वल टू 5,000। तो हम लोग को निकालना है आर। क्या निकालना है आर, आर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि आर का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग आई
इंटू 100 बाई पी इंटू टी, पी इंटू टी। इसको आगे करेंगे तो इंटरेस्ट हम लोग का आया हुआ है 2100 इंटू 100 फॉर्मूला से आया, डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हम लोग का 5000 इंटू टी, टाइम हम लोग का 7। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि 3 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का कट कर दी, 7 एक 7, 7 दिया 21, ये जीरो है तो ऊपर लेके चले गए तो 5 है, 5 6 30। तो हम लोग का आर इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी रेट हम लोगों का 6% आ गया। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग 14 नंबर बनाएंगे। 14 नंबर बोला क्या है पहले पढ़ लेते हैं। 14 नंबर बोला है अमल रॉय डिपॉजिट्स 2000 रुपी इन द बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट 2000 रुपी इन ए पोस्ट ऑफिस। यानी एक आदमी अमल रॉय 2000 रुपये बैंक में जमा करता है और पशुपति घोष 2000 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करता है सेम टाइम, एक ही वक्त में। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद दे गेट द रिटर्न अमाउंट 2360 एंड 2480, यानी 2360 रुपया अमल रॉय पाता है और 2480 रुपया पशुपति घोष वापस पाता है। तो लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम इन द बैंक एंड दैट ऑफ इन द पोस्ट ऑफिस। तो बोला है सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है उसका रेशियो निकालने बोला है। देखो 2000 रुपये दोनों सेम जमा किया, 3 साल के लिए जमा किया, लेकिन पहले को 2360 रुपये मिला अमल रॉय को और पशुपति घोष को 2480 रुपये मिला। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क है, तभी तो अमाउंट अलग अलग आया है। तो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2 मैथ नंबर 14। यहाँ पे हम लोग 2 केस बनाएंगे। पहला तो बैंक इन पोस्ट ऑफिस, इसको पीओ कर देते हैं। मैथ है, लैंग्वेज देखने की हम लोग जरूरत नहीं, शॉर्टकट करेंगे जैसे भी होगा। तो प्रिंसिपल पहला आदमी का यानी 2000 है, टाइम है 3 साल और अमाउंट है 2360 रुपये। ठीक है, 2360 रुपये ये पहला आदमी का दिया हुआ। दूसरा आदमी का प्रिंसिपल दिया 2000, टाइम 3 इयर्स और अमाउंट दिया हुआ है 2480 रुपये। तो जैसे कि हम लोग देखना है पहला बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, तो अमाउंट और टाइम सही, प्रिंसिपल और जो टाइम है वो सेम दोनों जगह। तो हम लोग यहाँ जैसे कि अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट निकाल जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो अमाउंट है 2360 माइनस पी है यानी प्रिंसिपल है 2000, तो ये आ जाएगा 360 इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हम लोग का 2480 रुपये और प्रिंसिपल है 2000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 480 रुपये। तो फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमको निकालना है क्या, रेट, तो रेट निकालना है। तो आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो आई हम लोग का दिया हुआ है 360, इंटरेस्ट 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 2000 इंटू टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। ये 2 जीरो 1 जीरो, यहाँ पे ऊपर 3 जीरो कट गया, नीचे 3 जीरो कट गया।
2 के 2 18 दूनी 36, 3 के 3 3 6 18, यानी R इजिकल टू हम लोग का कितना आ गया 6%। 6% कहाँ पे आ गया ये आ गया हम लोग का बैंक में। कहाँ आ गया बैंक में 6%, और पोस्ट ऑफिस वाला निकालेंगे तो R इजिकल टू I इंटू 100 बाई P इंटू T इजिकल टू इंटरेस्ट है हम लोग का 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हम लोग का 2000 इंटू टाइम है 3 साल। तो ऊपर का 3 जीरो नीचे का 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 है यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 6 18 हो जाएगा, सॉरी 3 8 है 24 हो जाएगा, 3 8 है 24। तो R इजिकल टू कितना आ जाएगा 8%। ये हम लोग कहाँ आ गया पोस्ट ऑफिस में। तो अब हम लोग निकालेंगे क्या रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला बैंक में है 6% और पोस्ट ऑफिस में है 8%। तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और नहीं कटेगा, तो रेशियो हम लोग का ये हो जाएगा। आंसर फाइनल का 15 नंबर में बनाएंगे। तो 15 नंबर में बोला क्या है पहले देखते हैं पढ़ के। बोला है कि ये वेबर कॉर्पोरेटेड सोसाइटी टेक ए लोन ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ बाइंग ए पावर लूम। यानी एक वीबर कॉर्पोरेटेड सोसाइटी एक सोसाइटी है, यानी अगर मानेंगे ये कंपनी क्या है, कंपनी है जो 15,000 का लोन लेती है एट द टाइम ऑफ बाइंग ए पावर लूम, मतलब पावर लूम खरीदने के लिए। आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद the society has to repay 22,125 रुपी फॉर रिकवरिंग द लोन। यानी 5 साल बाद उस कंपनी को 22,125 रुपये देना पड़ता है लोन को पूरा करने के लिए। तो हम लोग पर लेट्स डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाई। यानी कंपनी है जो 15,000 का लोन लेती है, पावर लूम कंपनी का जो पावर लूम लगता है उसके लिए खरीदने के लिए लोन लेता है 15,000। 5 साल बाद लोन को चुकाने के लिए उन लोगों को देना पड़ता 22,125 रुपये। तो ये अमाउंट हो गया। तो बोल रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। बस आसान है, करते हैं आगे। तो प्रिंसिपल हो गया 15,000 रुपये लिया था, टाइम बोला है कि 5 साल बाद दिया, तो मतलब 5 साल बाद उसका अमाउंट कितना हो गया 22,125 रुपये। 22,125 रुपये। तो अमाउंट जब दिया हुआ है तो इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो अमाउंट है हम लोगों का 22,125 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 7,125 रुपये इंटरेस्ट मांगा। क्या है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू I इंटू 100 बाई P इंटू T। तो I इंटरेस्ट है 7,125 इंटू 7,125 और फॉर्मूला से आया 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है हम लोगों का 15,000 इंटू P/T। तो T हम लोग पास 5। तो ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर है हम लोग का 5 से कटने वाला दिख रहा है, लास्ट में 5 है। तो 5 1 जा 5 यानी 5 का 5 बचेगा 2 21 5 का 20 बचा 1
2 5 दूनी 10, 2 5 5 पंचे 25, ये कट गया। अब इसको देखेंगे 5 दिया 15 यानी 30 5 है 150, तो 5 दूनी 10, 5 8 है 40, 2 बचेगा यहाँ पे, तो 5 5 है 25, और भी करने वाला है 5 6 30, 5 5 है 25, बचेगा 3, 5 7 है 35। तो अब ये 57/6 बच रहा है, इसको काटेंगे। नेक्स्ट R इज इक्वल टू 57/6 बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे 6 से, तो 6 नंग 54, बचेगा 3, तो 3/6, तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 9 होल नंबर 1/2, 9 होल नंबर 1/2, R इज इक्वल टू 9 होल नंबर 1/2, 9 होल नंबर 1/2 हम लोग हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 सिंपल इंटरेस्ट का 16 नंबर मैथ बनाएंगे। 16 नंबर मैथ बोला क्या है देख लेते हैं। सोलह नंबर मैथ बोला है असलम चाचा गॉट 1 लाख, यानी यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है तो ये गलत है, 10,000 दिया हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो गया, यानी प्रिंटिंग करने में छूट गया, टाइपिंग में कुछ एरर हुआ। तो बांग्ला मैथ में अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे 1 लाख है, तो हम लोग 1 लाख मानेंगे तभी सही आंसर आएगा। तो 1 लाख व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस, जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हुए, ही डिपॉजिटेड सम ऑफ दैट मनी इन द बैंक एंड रेस्ट ऑफ हिज मनी इन द पोस्ट ऑफिस, यानी कुछ रुपया वो बैंक में जमा कर देते हैं और बाकी को पोस्ट ऑफिस में कर देते हैं। एंड ही गॉट 5,400 इन ए टोटल पर ईयर एज ए इंटरेस्ट, यानी हर साल, यानी एक साल में कितना इंटरेस्ट पाते हैं 5,400 रुपये। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस आर 5% 6% रिस्पेक्टिवली, यानी बैंक में 5% और पोस्ट ऑफिस में 6% अगर है, then let's write by calculating the money he had deposited in the bank and post office। तो यानी हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है कि बैंक में कितना रुपए जमा किए थे और पोस्ट ऑफिस में कितना रुपए जमा किए थे। अपने पैसे को वो 2 जगह जमा करते हैं, तो इसलिए एक पोस्ट ऑफिस एक बैंक, तो हम लोग भी यहाँ पे 2 मतलब केस में करेंगे। इन केस ऑफ बैंक, दूसरा होगा इन पोस्ट ऑफिस। तो पहला बोला है कि वो मान लेते हैं कि कुछ रुपया को हम लोग मान लेते हैं कि x रुपया वो बैंक में जमा करता है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पहले बोल दिया 5% और 6%, तो यानी बैंक में 5% रिस्पेक्टिवली बोला है। हर साल वो 5400 रुपया इंटरेस्ट पाते हैं दोनों जगह से, तो हम लोग यहाँ पे t को मान लेंगे 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर। तो p प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है, तो इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि p इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल है हम लोग का x, टाइम है हम लोग के पास 1 ईयर और रेट है 5% डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 5x/100 छोड़ देंगे, 5x/100 अभी यहाँ पे इतना तक छोड़ देंगे। आगे करते हैं पोस्ट ऑफिस। तो टोटल उनके पास 1 लाख रुपया, कितना 1 लाख, तो 1 लाख में वो x रुपया अगर बैंक में जमा किए हैं तो 1 लाख माइनस x कर देंगे, तो बचेगा जितना, मतलब 1 लाख में x निकाल देंगे, 1 लाख में x निकाल देंगे तो इतना रुपया वो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। तो रेट जो है यहाँ पे 6% है, रेट 6% है और टाइम 1 ईयर है, 1 ईयर। तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला p इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100।
तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल हम लोग पास 1 लाख माइनस एक्स इंटू टाइम 1 ईयर इंटू रेट 6% डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा 6 लाख माइनस 6x डिवाइडेड बाई 100। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया है, ये आ गया। मतलब अभी इसको कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ है तो हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखना है, जितना शॉर्ट में हो उतना ही करने से अच्छा है, समझ में आना चाहिए और जो मतलब थ्योरी है वो उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो ATQ का ये फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों जगह से यानी जो रुपया 1 लाख है, कुछ रुपए बैंक में जमा करते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में, तो दोनों जगह से उनको 5400 रुपये मिलता है। तो पहला जगह का इंटरेस्ट निकला है हम लोगों का 5x बाई 100 प्लस दूसरा जगह में निकला है 6 लाख माइनस 6x 6 लाख माइनस 6x बाई 100। तो इसको जोड़ेंगे 6 लाख माइनस 6x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना रुपए मिलता है, 5400 रुपये, 5400 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इनको एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो यहाँ 5x प्लस का है, यहाँ पे 6x माइनस का है, तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा सिर्फ 6 लाख माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 और ये 5400 गुना होगा तो ये हो जाएगा, देखते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,40,000 5,40,000 5,40,000। तो हम लोग ये क्या आ गया, देखो 6 लाख को यहीं रखेंगे और जो 5,40,000 है उसको इस पार लेके आएंगे। तो और x देखो ये प्लस का है इस पार तो इस पर आ जाएगा तो माइनस में होगा, और माइनस का x इस पार है तो इस पर जाके प्लस का हो जाएगा। 6 लाख में 5,40,000 जाएगा तो हम लोग कितना आएगा 60,000 यानी 6,000। तो हम लोग माने थे पहले जो कि बैंक में कितना जमा किए थे प्रिंसिपल x, तो अभी उस हिसाब से अब बताना होगा कि असलम चाचा डिपॉजिटेड इन बैंक असलम चाचा डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू एक्स रुपये। तो अभी x इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 60,000 और असलम चाचा डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू 1 लाख, कितना किए थे 1 लाख माइनस एक्स। तो हम लोग का अभी अब करेंगे कि 1 लाख माइनस 60,000, ये आ जाएगा हम लोग 40,000। ये होगा फाइनल यानी आंसर।
अगर इसको थोड़ा सा सजा के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 के बैंक में, कोमा 40,000 पोस्ट ऑफिस में।